सत्यराम दारूदयाल जी महाराज सजीवन के अंग का निरूपण कर रहे हैं और इसके अंदर ये बताते हैं कि प्राणी को आनंद की प्राप्ति कैसे हो। तो ये बात बताते हुए दयाल महाराज कहते हैं, छूटे द्वंद तो लागे बंद, लागे बंद तो अमर कंद, अमर कंद दादू आनंद। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, छूटे द्वंद, यदि काम क्रोध इत्यादि ये द्वंद अंतःकरण से हट जाते हैं तो लागे बंद। लागे बंद का तात्पर्य है कि समाधि लग जाती है, सहज समाधि में स्थित हो जाते हैं। जब द्वंद हट जाते हैं तो हम सहज अवस्था के अंदर आ जाते हैं। छूटे द्वंद तो लागे बंद, और लागे बंद तो अमरकंद, और यदि समाधि लग गई तो ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। छूटे द्वंद तो लागे बंद, लागे बंद तो अमरकंद। यदि सहज समाधि लग जाती है तो अमरता का जो मूल ब्रह्म है उसकी प्राप्ति हो जाती है, और अमरकंद दादू आनंद। और यदि ब्रह्म की प्राप्ति प्राप्त हो जाती है तो दादू आनंद, तो फिर हम आनंद में ही रहते हैं, फिर आनंद की ही प्राप्ति हो जाती है। महाराज ये बात करें। गीता में भी कृष्ण भगवान कहते हैं, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ते मूढ़ा पद्मव्ययम तत्। जब द्वंद्व से मुक्त हो जाता है प्राणी, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर, सुख और दुख से जब ऊपर उठ जाता है तो गच्छन्ति अमूढ़ा पद्मव्ययम तत्, अव्यय पद को प्राप्त होता है। वो द्वंद्व से मुक्त होना जरूरी है। और वही बात दादू जी महाराज इसमें कहते हैं कि छूटे द्वंद तो लागे बंद, लागे बंद तो अमरकंद, अमरकंद तो दादू आनंद। अब प्रश्न करते हैं दयाल महाराज स्वयं ही, और स्वयं ही उसका उत्तर देंगे। क्या प्रश्न करते हैं? कहाँ जमजोरा भंजिए, कहाँ काल को दंड, कहाँ मीच को मारिए, कहाँ जरा सतखंड। कहाँ जमजोरा भंजिए, ये जबरदस्त जो यमराज है इसको हराने का क्या उपाय है, इस काल को कैसे हरावें। कहाँ जमजोरा भंजिए, कहाँ काल को दंड, और इस काल को दंड कैसे देवें। कहाँ मीच को मारिए, इस मृत्यु को कैसे जीतें, इस मृत्यु को कैसे मारें। कहाँ जरा सतखंड, और ये जो वृद्धावस्था है इसको खंड खंड कैसे करें, अर्थात हम अमर जीवन कैसे प्राप्त करें। ये प्रश्न कर रहे हैं दयाल महाराज। अब खुद ही इसका उत्तर दे रहे हैं। अमर ठोर अविनाशी आसन, तहाँ निरंजन लाग रहे, दादू जोगी जुग जुग जीवे, काल ब्याल सब सहज गए। अमर ठोर अविनाशी आसन, वो परमात्मा का जो अमर स्थान है, अविनाशी जगह है, तहाँ निरंजन लाग रहे। उस परब्रह्म परमात्मा जो अविनाशी है, जो अमर है, जो अचल है, उसमें यदि हमारी वृत्ति लग जाती है, उसमें यदि हम स्थिर हो जाते हैं तो दादू जोगी जुग जुग जीवे, तो फिर वो योगी युगों युगों तक जीता है, वो अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। अमरत्व को प्राप्त हो नहीं जाता है महाराज। वास्तविक बात तो है कि हम तो अमर ही हैं, परंतु अज्ञानता के कारण से, अविद्या के कारण से हमने अपने आप को शरीर मान लिया है, इसलिए हम अपने आप को अनित्य समझ रखे हैं महाराज। काल ब्याल सब सहज गए। जब हमारी वृत्ति उस आत्म स्वरूप में लग जाती है, परमात्मा में लग जाती है, तो काल रूप सर्प सहज में ही नष्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं। काल रूप सर्प हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। कुल मिलाकर की बात है, जो प्रश्न किया था न
कि मतलब इस ज़बरदस्त काल को कैसे हटावें, काल को दंड कैसे देवें, मृत्यु को कैसे मारें, इस वृद्धावस्था से कैसे पार पड़े। इन सब का उपाय एक ही बताया दयाल महाराज ने कि वो अमर ठोर अविनाशी आसन, जो परमात्मा का जो आसन है, परमात्मा की जो स्थिति है, आत्मस्वरूप की जो स्थिति है, उसमें यदि हम लीन हो जाते हैं तो महाराज वो ऐसा योगी जो युगों में जीता है और उसका काल कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। ये बात करें। और कह रहे हैं दयाल महाराज, जरा काल जामन मरण जहाँ जहाँ जीव जाए, भक्ति परायण लीन मन ताको काल न खाए। वाह वाह। जरा, वृद्धावस्था, काल, जामन मरण, जन्मना और मरना, वृद्धावस्था, काल, जन्मना, मरना, जहाँ जहाँ जीव जाए, ये जीव जहाँ भी जाएगा तो वहाँ पर ये सब रहेंगे महाराज। मृत्यु भी रहेगी, जन्मना भी रहेगा, मरना भी रहेगा, वृद्धावस्था भी रहेगी महाराज। कहीं भी जाओ, किसी भी योनि में जाओ, ये सब जगह रहेंगे, जन्मना, मरना, वृद्धावस्था होना। परंतु भक्ति परायण लीन मन, जो मन, जो प्राणी भक्ति के अंदर लीन है, भक्ति के अंदर परायण है, ताको काल न खाए, वो काल के वशीभूत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि उसको अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। उसको ये मालूम पड़ जाएगा कि वस्तुतः मैं कौन हूँ। हमने भ्रांति से अपने आप को शरीर मान रखा है, जबकि वस्तुतः मतलब मैं शरीर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। मैं शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। अजराहम अमराहम, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, अखंड हूँ, अनुपम। मैं अखंड हूँ, मैं अनूप हूँ महाराज। तो इस बात का मालूम पड़ जाएगा तो हमारा काल क्या बिगाड़ सकता है? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता महाराज। कहा गया सर्वमंगल मांगल्यम आयुष्यम व्याधिनाशनम भुक्ति मुक्ति प्रदम दिव्यम वासुदेवस्य कीर्तनम। सर्व मंगल मांगल्यम, सब मंगल ही मंगल है। आयुष्यम, आयुष्य को देने वाला। व्याधि नाशनम, व्याधियों को नष्ट करने वाला। भोगों को देने वाला, मुक्ति को देने वाला। दिव्यम वासुदेव से कीर्तनम, परमात्मा का कीर्तन करना, परमात्मा की स्तुति करना, परमात्मा का ध्यान लगाना, परमात्मा के अंदर श्रुति लगाना, परमात्मा का चिंतन करना महाराज। उससे क्या होगा? सब मंगल ही मंगल होगा। सारी व्याधियां नष्ट हो जाएगी, काल नष्ट हो जाएगा, हम अमृतत्व को प्राप्त हो जाएंगे महाराज। और कहते हैं दयाल महाराज, मरना भागा मरण थे, सुखे छूटा सुख, दादू भैंसो भय गया, सुखे छूटा सुख। मरना भागा मरण थे। जब अहम भाव जब मर जाता है तो जन्म मरण का दुख भी हट जाता है। जब अहंकार का नाश हो जाता है तो जन्म मरण का भी नाश हो जाता है। अर्थात अहंकार ही जब नष्ट हुआ तो हम जन्म मरण से मुक्त हो गए। तो मरना भागा मरण थे। जब अहंकार का नाश हो जाएगा तो जन्म मरण का भी नाश हो जाएगा। जन्म मरण रूपी मृत्यु जो है वो भाग जाएगी जब अहंकार नष्ट हो जाएगा। मरना भागा मरण थे। दुखे नाठा दुख, और साधन जन्य दुख से हम जब राम राम करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, लय योग में बैठते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, तो उस साधन जन्य जो कष्ट होता है उससे क्या होगा? संसार के नाना प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। साधन जन्य दुख से संसार के नाना प्रकार के दुखों की क्या हो जाएगी? निवृत्ति हो जाएगी। दुखे नाठा दुख।
दादू भैंसो बह गया। यदि हम हरि गुरु और संतों के से डरे रहेंगे तो महाराज काल का भय नष्ट हो जाएगा कि हम मर जाएंगे, ये भय नष्ट हो जाएगा। हरि गुरु संतों से डरेंगे तो काल का भय नष्ट हो जाएगा। सुख है छूटा सुख, और यदि हम विषय सुखों से छुटकारा पालेंगे तो हमारे को अखंड ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी। विषय सुखों को छोड़ देंगे तो हमारे को अखंड सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात दयाल महाराज इन साखियों कहते हैं। चलो अस्तु, इस प्रकार से दयाल महाराज कहते हैं कि यदि द्वंद्व से छूट जाएंगे तो हम अमृत को प्राप्त हो जाएंगे। यदि हम जो मृत्यु को हराना चाहते हैं, यदि हम वृद्धावस्था को हराना चाहते हैं, यदि हम काल को हराना चाहते हैं, तो वो अमर परमात्मा है, उसमें हमारे को ध्यान लगाना चाहिए। और यदि आदमी यदि भक्ति में लीन है तो उसका जो है ये काल कुछ भी नहीं कर सकता है। और यदि अहंकार नष्ट हो गया तो हमारे को मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। यदि साधन जन्य दुख को सहन करेंगे तो सांसारिक दुख नष्ट हो जाएंगे। और हरि गुरु संतों से यदि हम डरते रहेंगे तो हमारे को काल के भय से मुक्त हो जाएंगे। और यदि विषय रूपी सुखों को यदि हम छोड़ देंगे तो हमारे को आनंद अखंड सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ये बातें दाऊद दयाल जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य राम।